अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है होटल मैनेजमेंट सिस्टम और हम दो ग्रुप पार्टनर हैं। मेरा नाम सईद अनवर है और मेरा ग्रुप पार्टनर मोहम्मद तलहा है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में हम यूज़र रूम बुक कर सकता है, टेबल रिजर्व कर सकता है और हॉल की इंफॉर्मेशन कर सकता है और उसको रिजर्व कर सकता है। इसको फर्दर इसके तीन सब सिस्टम हैं। एक ये कि वो रूम बुक कर सकता है यूज़र और हॉल की डिटेल्स हासिल कर सकता है और उसको बुक कर सकता है। टेबल की पहले इंफॉर्मेशन लेके फिर उसको टाइम और डेट के मुताबिक उसको बुक कर सकता है और फिर उसकी रिसीप्ट जनरेट होगी। एडमिन लॉगिन के बाद रूम बुक करेगा और हॉल और टेबल वगैरह भी बुक करेगा। ये हमारे सिस्टम की स्ट्रक्चर डायग्राम है और इसकी क्वालिटी गोल्स जो हैं वो है यूजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी और यूजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लर्नेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी इसलिए क्योंकि ये हर एवरी टाइप ऑफ यूज़र के लिए सूटेबल है और ये इजी इजी टू अंडरस्टैंड है। और इस लर्नेबिलिटी इसलिए कि ये यूज़र फ्रेंडली है और इजी है, मतलब यूज़र के लिए यूज़ करने में इजी है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। ये है हॉल की रिजर्वेशन का फॉर्म, मुख्तलिफ चीज़ें फील्ड्स में दी गई हैं और ये है एडमिन लॉगिन का फॉर्म और ये है रूम बुक करने का फॉर्म। मज़ीद और फर्दर क्वालिटी प्लानिंग, इसमें जो पर्पस है जो पर्पस ये है कि ये हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है। और बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट इसमें यह आता है कि एडमिन रूम टेबल और हॉल को बुक करेगा और कस्टमर उस मेन्यू चेक कर सकता है, हॉल और रूम्स को चेक कर सकता है। और मेन्यू एडमिन के बुकिंग के बाद एक रिसीप्ट जनरेट होगी जो कस्टमर को मिलेगी। स्कोप में ये चीज़ आती है कि कस्टमर रूम बुकिंग से पहले रूम की जो फेयर्स होंगी उसकी डिटेल आपसे चेक करेगा और एडमिन और जो रूम होंगे वो बुक करेगा, फिर रिसीप्ट जनरेट होगी। जो इसका ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हम एक इन्वायरमेंट देंगे कस्टमर को जो रूम को रिजर्व कर सकता है और उसकी डिटेल्स वगैरह फिर रूम्स की फेयर उनको चेक कर सकता है। और इसके जो टेक्निकल कंस्ट्रेंट है वो हमने ये एक डिस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसमें ये इसका जो नेट पिन प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। जो मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट दो ग्रुप मेंबर्स मैनेज किया गया है जो दोनों ने इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया है। क्वालिटी एश्योरेंस स्ट्रेटजी, क्वालिटी इश्योर करने के लिए हमने टेस्ट मैट्रिक्स यूज़ किया है, रिक्वायरमेंट यूज़ किया है जो हर रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करता है ईच एसडीएलसी फेज़ के अंदर। और ईच इसमें हम हर रिक्वायरमेंट्स को हर फेज़ में चेक करते हैं और हर एक की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो क्वालिटी एश्योरेंस गोल्स हैं जो ईच फेज़ के लिए वो हैं, ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगा जो एसआरएस should be approved for no defect by the customer। एंड जो आर्किटेक्चर वो ये है कि रिवाइज होगा एफटीआर ग्रुप और प्रोजेक्ट मैनेजर से। टेस्टिंग में ये होगा कि शुड नॉट कंटेन मोर देन 15 डिफेक्ट। रिव्यू के लिए हमने एफटीआर चेकलिस्ट यूज़ किया है जो एसआरएस के डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर जिसके साथ हमने एसआरएस के डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू किया है। और हमने फॉर्मल रिव्यू भी किया है जो चेकलिस्ट भी यूज़ किया है जो हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू किया है। और चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस, जो वर्क प्रोडक्ट है वो एसआरएस है फॉर ईच रिलीज फॉर न्यू एसआरएस विजन। जो हाउ टू रिव्यू रेफर टू आई ट्रिपल एसआरएस स्टैंडर्ड। जो डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कोडिंग कन्वर्शन ऑफ द लैंग्वेज जो हमने लैंग्वेज यूज़ की है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्शन के मुताबिक हमने। तीसरा है इंटरफेस डिज़ाइन टेस्टिंग। इसमें हम इंटरफेस टेस्ट करेंगे। इंटरफेस टेस्ट हम इस तरह करेंगे कि हमने जो इंटरफेस होगा, मतलब जो पेज होगा उसका जो हेडर है वो उसी के मुताबिक है। अगर कोई मैसेज आता है, अगर कोई एरर आता है तो वो एरर शो करता है।
उसको एरर मैसेज डिस्प्ले होता है, जो मतलब जिस पेज पे हो उस पेज का नेम हो, प्रॉपर नेम हो। इस तरह डज ये फर्स्ट है, डज एवरी डिस्प्ले बिगन विद अ टाइटल और हेडर दैट डिस्क्राइब द स्क्रीन कंटेंट। यस, इस तरह ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, चेकलिस्ट हैं जो हमारे इंटरफेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये हॉट मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। सैप आईडी 2519। मैं ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम के टेस्टिंग को एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। और ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जी ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसमें ये टेस्ट केस बनाए हुए हैं, टेस्ट आईडीज़ हैं ये। इसमें वैलिड इनवैलिड क्लास बनाई हुई है, बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। इसमें जो जो करेक्ट करेक्ट इनपुट है वो ये एडमिन है पासवर्ड के लिए। नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। अगर ये होगा तो ये सिर्फ एक वैलिड केस है, इसके अलावा जो भी होंगे वो आउटसाइड वैलिड क्लास बनते हैं। तो ये इंसर्ट करेंगे तो सक्सेसफुल आएगा। अदरवाइज जो भी इंसर्ट कर लेंगे ऐड और वो एरर शो करेगा। ये इसकी क्लास है। इसी तरह ये रूम बुक करने की है। इसके लिए ये चाहिए, ये इनपुट की है, ये पार्टीशंस थी। नेम के लिए अल्फ़ाबेट्स हैं और ये नंबर्स। रूम्स के लिए ये नंबर्स लिमिट थी, और ये फ़ोन नंबर के लिए, और ये ईमेल का फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट पे होंगे तो ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ वो इनवैलिड में आएगा। ये इसकी क्लास बाउंड्रीज़ हैं। इसी तरह ये बाकी भी टेस्ट किए हैं। ये ऑलमोस्ट सेम है बाकी हॉल बुक करने के लिए और टेबल बुक करने के लिए। आगे फिर ये है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये इसमें हमने एडमिन पैनल को टेस्ट किया। एडमिन पैनल का ये इसमें अगर पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो तो ये पहला स्टेप है। अगर करेक्ट हो तो फिर आगे वो इधर आ जाएगा पासवर्ड पे, और फिर वो लॉगिन कर देगा सक्सेसफुली। लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वो एरर शो करेगा और इनवैलिड लॉगिन पे आ जाएगा, और फिर लॉगिन अगेन का कहेगा। इसी तरह ये कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये यहाँ पे ये स्टेप 1 है। अगर ग्रॉ जो ग्रॉसरी है वो जो प्राइस रेंज वो डबल है, और मतलब एक रूम है या दो रूम है या दो टेबल है या हॉल की बुकिंग इस तरह से डबल है, तो वो इस वाले एंड पे आएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह होगा, उसका टोटल होगा, सब टोटल होगा, टैक्सेस कैलकुलेट होंगे, और इस तरह ये यहाँ पे आके टैक्सेस और सब टोटल मिला के फाइनल टोटल दे देगा। लेकिन अगर एक ही टेबल है या एक ही रूम में और हॉल की बुकिंग है तो वो इस साइड एल्स पे आएगा। एल्स में आगे आके वही सब टोटल करेगा, टैक्सेस निकालेगा, और फिर इन सबको ऐड करके कैलकुलेट करके और फाइनल टोटल दे देगा। ये इसकी कम्प्लेक्सिटी है। ये पहले पार्ट में ये E1 H1 H2 और H3 और 4 और 10 आ रहे हैं। सेकंड में इसी तरह ये ऐसे आ रहे हैं, और थर्ड पार्ट में ये आ रहे हैं। तो इनकी इस फार्मूले से ये कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं। फिर ये कम्प्लेक्सिटी आई 21 माइनस 19, और फिर ये 4 आ गया। अगर 5 से नीचे है तो मतलब कम्प्लेक्सिटी ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। और यह एक एडमिन पैनल का फ्लो बताया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट करेगा।
यूज़र नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, अगर करेक्ट है तो वो लॉगिन कर देगा, अदरवाइज़ वो वापस उसको सेंड कर देगा दोबारा लॉगिन के लिए। ये इसका टेस्ट केस है कि ये पैरामीटर एंटर किए, ये पैरामीटर एंटर किए और तो कोई एरर नहीं आया। इसी तरह ये मतलब होटल में कोई रूम या हॉल या टेबल बुक करने का सीक्वेंस है। उसके लिए स्टार्ट करेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो वो करेगा, और CNSE फ़ोन नंबर और एड्रेस और ईमेल चाहिए होगा, और ये एंड हो जाएगा। ये उसके पैरामीटर्स हैं, ऐसे ऐसे करके वो एंटर करेगा। ये उनकी आईडीज़ दी हुई हैं और इस इन पैरामीटर्स के हिसाब से एंट्री करेगा तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। और ये बग रिपोर्ट है। बग रिपोर्ट हमने उस पर आई है एडमिन पैनल पे, पासवर्ड पे। तो जो पासवर्ड का फॉर्मेट था वो चेंज था, उसमें जो रिक्वायरमेंट थी डिजिट्स की थी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो डिजिट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स थे, तो इसकी वजह से एरर आया। ठीक है सर, यही। थैंक यू।